So today we are going to do binary arithmetic. So binary arithmetic topic में exactly आप पढ़ते क्या हो? Binary arithmetic is कि अगर जब हमारे जो numbers हैं वो सब कंप्यूटर में zeros and ones की फॉर्म में स्टोर होते हैं, right? So हम जो यूज करते हैं वो decimal number system यूज करते हैं in our normal life. लेकिन कंप्यूटर में जो स्टोर होता है that is stored in binary, zeros and ones की फॉर्म में स्टोर होता है. तो किस तरह से आपके जो बाइनरी ऑपरेशंस है like your addition, subtraction and all are performed on the बाइनरी नंबर्स, वो हम आज देखेंगे. ठीक है, इससे पहले हम पिछली क्लास में ये देख चुके हैं कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं. तो अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर गिवन है, यू नो वेरी वेल हाउ टू कन्वर्ट इट टू बाइनरी, या वापस आपको बाइनरी से डेसिमल में देखना हो क्रॉस चेक करने के लिए, तो वो भी आपको पता है कैसे कर सकते हैं. ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. ठीक है, सो बाय द टाइम द बोर्ड कम्स हैंडी, मैं आपको ऐसे स्क्रीन पे लिख के दिखा देती हूँ कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है. आप जब दो बिट्स को ऐड करते हो, ठीक है, एडिशन जो होती है, बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन में आपके पास क्या पॉसिबल वैल्यू है कि दोनों वैल्यूज जीरो होंगी जिनको आप ऐड कर रहे होगे, या जीरो वन होंगी, या फिर दोनों ही वन होंगी. ठीक है, अब जीरो वन हो या वन जीरो हो, एक ही बात होती है ना कि एक वन है और एक जीरो है. हमारे पास एक सम आएगा, एक कैरी आएगा. फाइन. जीरो जीरो को अगर हम ऐड करते हैं तो सम क्या होता है, जीरो, और कैरी भी क्या होता है, जीरो. सो जीरो जीरो को ऐड करने पे सम इज जीरो, कैरी इज जीरो. जीरो वन को ऐड करने पे आपके पास सम वन आएगा और कैरी जो है वो जीरो हो जाएगा. सो जीरो वन को ऐड करने पे सम विल बी वन, कैरी विल बी जीरो. वन जीरो को ऐड करने पे सम विल बी वन, कैरी विल बी जीरो. वन वन को ऐड करने पे टू बनता है ना, टू बनता है ना, वन प्लस वन इज टू. लेकिन टू तो हम बाइनरी में लिख ही नहीं सकते. टू कैसे लिखोगे, आपके पास तो टू डिजिट ही नहीं है. बाइनरी में यू हैव ओनली टू डिजिट्स पॉसिबल, दैट इज जीरो एंड वन. तो टू को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट टू इन बाइनरी, वन जीरो, यही होता है ना. वन जीरो इज टू इन बाइनरी. आपने ऑक्टल में कन्वर्जन किया, आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन किया, आपने देखा वहां पे कि इसको हम क्या कह सकते हैं, बाइनरी. सो वन जीरो जो है वो टू है बाइनरी में. तो इसमें जब आप वन और वन को ऐड करोगे तो सम आएगा टू, जिसमें से जीरो हमारा सम हो जाएगा और वन हमारा कैरी हो जाएगा. ठीक है, सो सम इज जीरो एंड कैरी इज वन. सो वन प्लस वन इज जीरो, कैरी वन. सो दैट इज हाउ इट इज परफॉर्म. तो इस तरीके से हम सम और कैरी पे काम करते हैं. तो ये तो हो गया दो बिट्स को ऐड करने पे क्या होता है. ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक हमारे पास हार्डवेयर सर्किट होता है जिसे हम हाफ एडर कहते हैं. तो हाफ एडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दिस एडिशन इन दी हार्डवेयर. तो हार्डवेयर में सर्किट का नाम होता है हाफ एडर, जो दो बिट्स को ऐड करके एक सम और एक कैरी हमें देता है. सिमिलरली वी हैव अ फुल एडर. फुल एडर क्या करता है, तीन बिट्स को ऐड करता है. सो अगर आपके पास तीन बिट्स ऐड करनी है आपको, क्योंकि देखो कैरी बन जाएगा तो तीन बिट्स भी हो सकती हैं. तो अगर मेरे पास वैल्यूज हैं एक्स वाई एंड जेड, आई हैव एक्स वाई एंड जेड, इनको ऐड करना है. तो अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आपके पास ये जीरो 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 हो. ठीक है, वन मतलब जो आपके ऑक्टल के कॉम्बिनेशंस थे वो सारे कॉम्बिनेशंस हमारे यहाँ पर बन जाएंगे, राइट. वो सारे कॉम्बिनेशंस हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं और उन कॉम्बिनेशंस में हमें देखना है कि सम और कैरी क्या आएगा. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट फर्स्ट एंड देन हम एक्चुअली में बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका शुरू करेंगे. So let's align it here. Okay. अब देखो आपके पास अगर तीन बिट्स हैं x, y और z, आपको एक सम और कैरी चाहिए. पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, वही चार बार जीरो चार बार वन ले लो, दो जीरोस दो वन दो जीरो दो वन, बेसिकली जो आपके ऑक्टल के कॉम्बिनेशंस थे. सो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं एक्स वाई जेड की कॉम्बिनेशन में से कोई भी तीन बिट्स हो. सो ये तीन कॉम्बिनेशंस हमारे पास हो सकते हैं. अब इन कॉम्बिनेशंस में आपके पास क्या होगा, जीरो 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 का सम आएगा जीरो, कैरी भी होगा जीरो. ठीक है, फिर जीरो जीरो वन जब होगा हमारे पास तो आपके पास सम क्या होगा, वन, क्योंकि जीरो प्लस वन इज वन. तो सम यहाँ पर वन आ रहा है और कैरी आपका क्या जा रहा है, जीरो. सो जीरो जीरो वन, सम इज वन, कैरी इज जीरो. जीरो वन जीरो में भी सम वन है, कैरी जीरो है.
011 का मतलब है 2। 2 का मतलब क्या हुआ कि 0 सम आएगा, कैरी 1 जाएगा। 100 एक 1 है, कैरी 0 जाएगा। 101 सम इज 0, कैरी 1 जाएगा। सम इज 0, कैरी 1 जाएगा। अब ये आखिरी जो है इसमें 3 1 है। 1 + 1 + 1 becomes 3। हाउ डू यू रिप्रेजेंट 3 इन बाइनरी? 3 को आप बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हो? हाउ डू यू रिप्रेजेंट 3 इन बाइनरी? वेरी गुड राघव। बट हम 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज 1 1, राइट? सो 3 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 1। ठीक है, तो सम जो है वो 1 हो जाएगा और कैरी भी 1 हो जाएगा। सो ये टेबल आपको याद रखना है फॉर बाइनरी एडिशन। ठीक है, सो ये चीज याद होनी चाहिए। ये हार्डवेयर में परफॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट कॉल्ड फुल एडर, जो कि हम आगे जाके करेंगे। ठीक है, बट दिस इज योर नॉर्मल बाइनरी अरिथमेटिक रूल्स। अब इसी को फॉलो करते हुए हम अपना काम करना चाहते हैं। ठीक है जी, आपको बोला है कि 51 + 46 करके दिखाओ बाइनरी में। ठीक है, सो आपको इसको ऐड करके दिखाना है, बट आपको बाइनरी में दिखाना है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? 51 का बाइनरी निकाल लेते हैं। 51 का बाइनरी निकालने के लिए आपने इसको डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर आ गया 1। फिर से डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, फिर से डिवाइड किया। सो वी गेट दिस। सो मेरे पास आया 1 1 0 0 1 1। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने 46 का बाइनरी निकाल लिया। सो वी हैव 23। फिर 2 से किया तो 1 1। फिर 2 से किया तो 5, रिमाइंडर 1। फिर 2 से किया 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1। फिर 2 से किया 1 0। एक बार क्रॉस चेक कर दो, यही आ रहा है ना? आप लोगों का भी यही आ रहा है? सो मान लो आपको ये क्वेश्चन कहा गया है कि आपको 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में करना है। ना भी कहा हो तब भी आप कम से कम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन लेके चलोगे, क्योंकि आपका जो नंबर है या तो वो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में होता है, या 16 बिट में होता है, या 32 बिट्स में होता है। ठीक है, 2 की पावर्स में होता है वो भी। सो अगर मैं इसको 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में लेती हूँ तो मेरे नंबर्स में 6 बिट्स हैं। तो पहला वाला क्या बन जाएगा? 0 0 1 1 0 0 1 1। अगला क्या बन जाएगा? 0 0 1 0 1 1 0। सो यू गेट इट लाइक दिस? हाँ, तो हमने 0 याद रखना, हमेशा लेफ्ट साइड में ऐड करने हैं, राइट में मत ऐड कर देना। You have to add zeros on the left hand side. Never add it on the right hand side. It has to be added on the left hand side. In addition कहाँ से शुरू करेंगे? राइट मोस्ट साइड से, यहाँ से। 1 + 0 is 1. 1 + 1 is 0, carry 1. 1 + 0 + 1 2 होता है, तो फिर से sum 0, carry 1. 1 + 0 + 1 is 2, sum 0, carry 1. 1 + 1 0, कैरी 1। अब 3 1 हो गए तो सम भी 1, कैरी भी 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 0 होगा। सो दिस इज योर आंसर आफ्टर द एडिशन। चेक करना चाहते हैं हम क्या आ रहा है, तो ये क्या है? 1 2 4 8 16 32 64। अब मैंने ये क्या लिखी हैं? 2 की प्लेस वैल्यूज, क्योंकि जहाँ 0 है वहां तो 0 ही आना है। जहाँ 1 है उसकी हम प्लेस वैल्यूज ले लेंगे, तो 1 × 2 raised to the power 0 विल बी 1। 2 raised to the power 1 वाली जगह पे 0 आएगा, 2 raised to the power 2 वाली जगह पे 0 आएगा, 2 raised to the power 3 वाली जगह पे 0 आएगा, 2 raised to the power 4 वाली जगह पे 0 आएगा, 2 raised to the power 5 is 32, 2 raised to the power 6 is 64. So we get it like this. So 64 plus 32 plus 1, that is 97. और आप यहाँ पे भी ऐड करके देख सकते हो, नॉर्मल अरिथमेटिक में 97 ही आता है। ठीक है, so this is how we do addition in binary. Is it clear to every one of you? ये सबको समझ में आया बाइनरी एडिशन कैसे होती है? ठीक है, so this is how we perform binary addition. मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ लक्ष्मी आपको। देखो, अब पेपर में आपको ऐसे नहीं आएगा कि भाई 51 + 46 का सम क्या आएगा, वो तो हमें पता ही है 97 है, वो हम वैसे भी कर सकते हैं। उसमें आपको बाइनरी नंबर ही दिए होंगे और बाइनरी नंबर्स को ऐड करके बताना होगा
कि आपके पास सम क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको वहां पर दे दिया जाता है कि ये आपका बाइनरी नंबर है, ठीक है, एंड यू हैव टू एड इट। तो जब आपको बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है, आप ले सकते हो वहां पे भी 8 बिट रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से राघव, दैट डिपेंड्स कि आपको ऑप्शन में आंसर्स कैसे दिए हुए हैं। तो वो आपको थोड़ा सा उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शंस में कितने बिट्स का आंसर दिया हुआ है। 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी 1, राइट लक्ष्मी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 0, 1 1 0 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा ना। 2 आने का मतलब है सम 0 होगा, कैरी 1 होगा। सो 1 + 0 + 0 is 1, 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0, carry 1, ये आ गया। सो दिस विल बी योर आंसर। तो वहां पे तो पेपर में आपको ऐसे ही आएगा कि बाइनरी में दिया हुआ है और बाइनरी में आपको सम बताना है, ठीक है। मैंने आपको पूरा करके दिखाया ताकि आपको समझ आए कि इंटरनली जो एडिशन होता है रिजल्ट उसका भी सेम ही होता है। हाँ, वो भी कर सकते हो स्वाति, दैट्स अ स्मार्ट चॉइस। कि अगर आपके आंसर में 97, आपको क्वेश्चन में बोला है 51 + 46 करके दिखाओ, ठीक है, और ऑप्शंस जो है नीचे वो बाइनरी में दी हुई हैं, तो आप डायरेक्ट 97 का बाइनरी भी निकाल सकते हो बिना एक्चुअली दोनों का बाइनरी निकाल के ऐड किए, ठीक है। तो ये जुगाड़ आपका जरूर वहां पे चल जाएगा बहुत ही अच्छे से। स्मार्ट, हाँ। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारी एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। अब देखो बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है वो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हम नहीं करते, हम वो कैरी वाला काम कर सकते हैं यहाँ पर वो कैरी वाला काम हम करते नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज a - b is equivalent to a plus b complement +1, और b complement +1 को हम कहते हैं 2's complement of b। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो है वो कंप्यूटर में दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। एक होता है साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। सो नेगेटिव नंबर्स इन कंप्यूटर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। सो रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव नंबर्स इज डन in two different methods. One is the signed magnitude form and one is two's complement representation. So एक signed magnitude form होती है और एक two's complement representation होती है। साइंड मैग्नीट्यूड के केस में सिर्फ एक बिट जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाती है। सो वी गेट ओनली 1 बिट एक्स्ट्रा, जो कि 0 है अगर, तो उसका मतलब होता है कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है, और अगर वो 1 है तो उसका मतलब होता है कि आपका नंबर नेगेटिव है, ठीक है। सो 0 होने का मतलब है नंबर इज पॉजिटिव, 1 होने का मतलब है नंबर इज नेगेटिव। वो होता है साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में, जहां पर एक एक्स्ट्रा बिट का यूज किया जाता है, ठीक है। वी यूज एन एक्स्ट्रा बिट टू होल्ड योर साइन। दूसरा तरीका होता है साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। साइन मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने आपको। दूसरा तरीका होता है टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, जिसमें आपके नेगेटिव नंबर को एक स्पेशल तरीके से स्टोर किया जाता है, जिसे टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कहते हैं। पर ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। सो लेट्स सी फर्स्ट कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एंड देन वी सी टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्प्लीमेंट। देखो आपके पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, वट एवर नंबर इट इज, लेट्स से आई हैव अ नंबर 54। 54 का बाइनरी क्या होगा। 54 को आपने डिवाइड किया 2 से, आई गेट 27, फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया, सो आई गेट 13, रिमाइंडर इज 1, फिर से 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 0, 2 से डिवाइड किया, दिस। सो दिस इज माय नंबर। दो जीरोस हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिए टू मेक इट अ 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये आपका 54 है बाइनरी में। कॉम्प्लीमेंट होता है
जीरो का वन कर देना, वन का जीरो कर देना। एक्चुअल डेफिनेशन जो कॉम्प्लीमेंट की है वो ये है कि आप पूरे नंबर को सारे वंस में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी ऊपर, वन 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 वन, मतलब बाइनरी का जो सबसे बड़ा डिजिट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो बाइनरी में तो डिजिट ही दो है, या जीरो है या वन है, तो सबसे बड़ा डिजिट जो है बाइनरी का वो वन है। ठीक है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वन में से जीरो जाएगा तो वन आएगा, वन में से वन जाएगा तो जीरो आएगा। सो वी गेट इट लाइक दिस। ठीक है, ये आया हमारे पास। ये क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर आप देखा हो तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि जीरो को वन कर रहे हैं, वन को जीरो कर रहे हैं, पर इसका एक्चुअल मेथड ये है। अब आपने इसके अंदर लास्ट बिट जो है, जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, राइट मोस्ट बिट, उसमें वन को ऐड कर देना है। सो ये जो हमारे पास आया ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसमें प्लस वन कर देंगे तो जीरो कैरी जाएगा वन, वन और जीरो वन होता है, जीरो वन जीरो जीरो वन वन, ये क्या बन जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर आप जीरो को वन, वन को जीरो कर रहे हो तो वो क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट। उसके राइट मोस्ट बिट में आपने एक, so it becomes two's complement. Got it? So हमारे पास one's complement हो गया, two's complement हो गया। Understood this much? और ये क्या है आपका, ये जो two's complement आ रहा है, this we can say is minus 54. So minus 54 is represented like this, और 54 जो है वो ये है। तो नॉर्मल नंबर आपका ऐसे रिप्रेजेंट होता है, जो नेगेटिव नंबर है वो टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट होता है। आर यू गेटिंग दिस मच? यहां तक सबको समझ आ रहा है? अब बात आती है क्वेश्चन करने की। लेट्स से आपको कहा गया है कि आपके पास एक नंबर है 65, आपको करना है माइनस 42, या मान लो प्लस 42 भी करना होता पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी बाइनरी निकाल लेते हैं। फटाफट से मुझे बताओ कैलकुलेट करके, 65 का बाइनरी क्या आएगा और 42 का बाइनरी क्या आएगा? Calculate it and tell me what is the binary of 65 and what is the binary of 42. Tell me the binary of 65 and binary of 42. 101010 किसका है? 42 का। पूरा ही कर दिया स्वाति ने, हाँ। ओके, 65 इज वन के बाद 5 जीरोस और फिर वन। ठीक है, सो 65 इज वन के बाद 5 जीरोस, और यहाँ पर हम एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। ठीक है, और आपका जो 42 है वो था 1010, सो 101010, यहाँ पर दो जीरोस मैंने लगा लिए, इसको हमने ऐड किया, सो वी गेट दिस थिंग। ठीक है, इसको आप ऐड करके देख लो, अब इसकी वैल्यू जो है वो आपकी क्या आनी चाहिए, 107, राइट? सो वो आपके पास 107 बनना चाहिए। फाइन, अब देखो क्या करना है हमें, अब मुझे करना है 65 माइनस 42। तो 65 तो आपको पता है क्या है, माइनस 42 आप कैसे निकालोगे? सो माइनस 42 के लिए हम पहले 42 लिख लेंगे जो कि ये है, फिर हम इसका कर देंगे टूस कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या निकाला, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो जो जीरोस थे उनको मैंने वन कर दिया, जो आपके वन थे उनको जीरो कर दिया। अब लास्ट बिट में वन ऐड कर देंगे, तो वन प्लस वन इज जीरो, कैरी वन, वन आ गया, फिर ये वन ही था, जीरो वन जीरो वन वन। अब आपने क्या करना है, 65 माइनस 42, तो 61 तो वही रहेगा, सॉरी
61 तो वही रहेगा, 42 जो है आपका वो ही आ जाएगा। 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, this is 0, 0 plus 1 is 1, 0, 0 कैरी, फिर 0, और ये जो कैरी आएगा ये डिस्कार्ड हो जाएगा। सो डिस्कार्ड द कैरी। 8 बिट से ज्यादा जो आपके पास 1 आया उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमने इस कैरी को डिस्कार्ड कर दिया। अब जो बचा इसको कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है? 1 2 4, 8 लेंगे नहीं, 16, सो दिस इज 23। यही आना चाहिए आंसर। 65 माइनस 42 23 होता है ना, जादू है ना। तो आपके पास बाइनरी में भी 65 माइनस 42 करके जो आंसर आया वो क्या है? 23। अंडरस्टूड? तो ये तो सिंपल वाले केसेस थे जहां पे आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, बट अभी इससे कॉम्प्लिकेटेड है जहां पे आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, बट इतना समझ आ गया पहले। 65 प्लस 42 किया वो तो सीधे ही आंसर आ रहा है 107। 65 माइनस 42 हमने किया तो हमारे पास 23 आ रहा है। हर्षिता बेटा, माइनस करने में हमने सिर्फ इतना किया कि जो 42 वाला आपका नंबर था उसका आपने पहले टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। तो जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका हम पहले टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें 42 जो था वो नेगेटिव था, तो मैंने यहाँ पर 42 लिखा, 0 0 1 0 1 0, उसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला। 1 कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? जीरोस को 1 कर देते हैं हम और 1 को जीरोस कर देते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में आप प्लस 1 करते हो ताकि आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाए। तो ये जो था दिस वाज वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें प्लस 1 करा ताकि आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाए। तो ये जो नंबर हमारे पास आया है टूस कॉम्प्लीमेंट, इट इज रिप्रेजेंटिंग -42। तो ये आपके पास 65 का बाइनरी है और ये आपके पास -42 का बाइनरी है, विच इज एक्चुअली टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42। फिर उसको नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करते हैं। अभी समझ आया? सो 65 हमारा था 0 1 5 जीरोस, ठीक है। सो वी हैव इट लाइक दिस। अब आपको कहा जाता है कि आपको 65 माइनस करना है। सो इट्स -65 प्लस 42 कह लो या फिर 42 माइनस 65 कह लो, एक ही बात है। तो इसमें नेगेटिव नंबर कौन सा है? 65। सो जो नंबर नेगेटिव है उसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यस श्याम, वेरी गुड। सो यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0। सो दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। प्लस 1 करोगे इसके अंदर, सो 0 प्लस 1 इज 1, ये 1 आएगा। सो ये टूस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब हम इसको 45 में ऐड कर देंगे। सो ये मेरे पास टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 आ गया, विच इज एक्चुअली -65, और 42 को हमने एज इट इज लिया। ठीक है, अब आप इसको ऐड करोगे। ऐड वैसे ही करना है जैसे नॉर्मली करते हैं। 1 प्लस 0 इज 1, 1 plus 1 is 0, carry 1. 1 plus 1 plus 0 is 2, that means sum 0, carry 1. 1 plus 1 plus 1 is 3, 3 का मतलब है sum 1, carry 1. 1 plus 1 is 0, carry 1. 1 plus 1 plus 1 is 3, sum 1, carry 1, 1, 1. अब आपने देखा कि ये जो बिट है, जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट है, जिसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं, सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर लेफ्ट मोस्ट बिट, जो भी आप इसको कह लो, अगर ये 1 है, ठीक है, इसके 1 होने का मतलब है कि आंसर नेगेटिव है। सो दिस मीन्स आंसर इज नेगेटिव। पर उस आंसर की असली वैल्यू है क्या? ठीक है,
मुझे नहीं पता ना उस आंसर की असली वैल्यू क्या है, ये मुझे पता है कि ये आंसर का टूस कॉम्प्लीमेंट है। सो जो भी आया है वो आंसर का टूस कॉम्प्लीमेंट है और मेरा आंसर नेगेटिव है, इतना मुझे पता चल गया। ठीक है, सो आई गॉट टू नो दैट माई आंसर इज नेगेटिव एंड द रिजल्ट जो हमारे पास है वो मेरे नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट है। टूस कॉम्प्लीमेंट पता है एक ऐसी चीज होती है कि आप एक नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो उसका नेगेटिव नंबर आ जाएगा, नेगेटिव का वापस टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो ओरिजिनल नंबर आ जाता है। ठीक है, सो इट्स लाइक गेम है कि टूस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो नेगेटिव नंबर आ जाता है, नेगेटिव नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वापस नंबर आ जाता है। ओके, सो इट गोज लाइक दिस, नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट किया तो नेगेटिव नंबर, वापस टूस कॉम्प्लीमेंट किया तो फिर से अपना ओरिजिनल नंबर। तो अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं हम, तो हमने ये ले लिया, +1 कर दिया, ये आ गया, और ये कितना है हमने अभी किया था, दिस वाज 24, 23, 16, 4, 2, 1, सो दिस इज 23। सिंस नेगेटिव है तो हम इसको क्या कहेंगे, -23। सो -23 इज योर आंसर of this calculation, which is -65 plus 42. Is this clear to everyone? Very good. अब हमारे पास क्या है इसमें कि अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि एक नेगेटिव था, तो एक नेगेटिव था, एक बार आपका पॉजिटिव आंसर आया, एक बार आपका नेगेटिव आंसर आया। ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, छोटी वैल्यू अगर नेगेटिव होती तो पॉजिटिव आंसर आता। बट अब मैं कहती हूँ कि आपको -65 -42 करना है। यू हैव टू डू -65 -42। तो मुझे यहाँ पर अब दोनों ही नंबर जो हैं वो नेगेटिव लेने हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, ठीक है, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप कह लेते हो कि आपके पास -65 -42 है तो माइनस कॉमन निकाल लो, 65 + 42 कर लो, है ना। तो उसमें क्या होगा, 65 + 42 का जो सम आएगा उस सम का आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा -97। राइट, वी कैन डू दैट, स्वाति वाला तरीका अपना सकते हैं कि हमें पता ही है कि 65 + 42 इज 97, 97 का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक तरीका वो है, पर अगर हम ये तरीका नहीं लेते हैं, हम अपना नॉर्मल इस तरीके से चाहते हैं, तो हमने पहले 65 का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, फिर हम 42 का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और अब इन दोनों टूस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। सो 1 0 6 बार है ना, फिर 1 1 0 1 0 1 1 0, 1 0 is this, 1 + 1 किया 0 carry 1, 1 carry 1, 0 carry 1, 0 carry 1, 0 carry 1 1, और ये 1 आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ दिस इज डिस्कार्डेड। अभी जो रिजल्ट आ रहा है ये आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 होने का मतलब है कि रिजल्ट इज नेगेटिव। अब इस नेगेटिव का आपको देखना है कि असली क्या होगा, मतलब इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी। तो वो ओरिजिनल वैल्यू देखने के लिए मुझे इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 0 1 1 0 1 0 1 0 +1,
दिस इज 1 1 0 1 0 1 1 0। अब ये आप निकाल लो, ये आपके पास 97 आएगा। सो दिस इज -97। सो दिस इज गोइंग टू बी, मतलब दिस इज 97 और ये जो रिजल्ट है मेरा, ये -97 है। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। अच्छा, -107, सॉरी, 97 पिछले वाले का था। यस, थैंक यू सत्यम, थैंक यू श्याम। सो इट्स 107। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी -107। इसको हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 8, 32, 64। ऐड करो, आपके पास यही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? सो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जनरली हमें पूछी जा सकती है एग्जाम में, ये आपको आना चाहिए। अब पूरा क्वेश्चन ना भी आए, आपको ऐसे भी आ सकता है कि 1+1 में सम और कैरी क्या होता है, या 3 बार 1 को ऐड कर रहे हैं, 1+1+1, तो सम और कैरी क्या होता है। सो इवन इट कैन बी आस्क्ड फॉर दैट मच ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, छोटा भी आ सकता है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना होगा इसमें, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम सिर्फ क्विज करेंगे। Tomorrow we will not do any new topic. Tomorrow we will only have a quiz based on number system and arithmetic. Arithmetic में एक चीज और आती है, that is shift operations. We have shift operations. आप अपने डेटा को लेफ्ट या राइट शिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास एक वैल्यू थी 42 की, 00101010। ठीक है, तो ये जो आपके पास है ये क्या है? दिस इज 1 2 4 8 16 32। इसमें से 32, 8 और 2 को आपने लेना है, तो आपके पास 42 आ रहा है। 00101010। अब मैं कहती हूँ कि इसको आप राइट शिफ्ट कर दो। ठीक है, व्हाट शुड यू डू? यू शुड राइट शिफ्ट इट बाय 1 बिट। सो अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करती हूँ, ये साइन हम यूज करते हैं राइट शिफ्ट के लिए। सो इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये जो राइट मोस्ट बिट है ये डिस्कार्ड हो जाएगी। ये 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ, 1 यहाँ, 0 यहाँ, 1 यहाँ। 2 zeros तो थे ही, पर जगह तो 8 बिट्स की है, तो पूरी 8 बिट्स पूरी करनी है, तो यहाँ से एक 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप चेक करोगे अगर, तो ये है 1 2 4, फिर 8 16, ये कितना बन गया? 21। डू यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन 42 एंड 21? और अगर इसी वैल्यू को आपको कहा जाता कि आप राइट शिफ्ट करो 1 से, तो ये वाली बिट डिस्कार्ड हो जाती और इस तरफ से एक 0 ऐड हो जाता। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं, 1 2 4 8 16 32 64, सो ये बन जाता 84। So can you figure out some relation between the values on right shift and left shift? कुछ निकाल पा रहे हो आप, कुछ रिलेशन इसके बीच में? My original number was 42. If you shift 1 bit towards right side, very good, Raghav. Yes. If you shift 1 bit towards right side, it's divided by 2. And if you shift left side by 1 bit, it's multiplied by 2. Okay? So shifting 1 bit towards right divides the number by 2, and shifting 1 bit towards left side multiplies the number by 2. तो अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है 1 बिट को। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर शिफ्ट ऑपरेशन वर्क। फाइन, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी करते हैं, पर वो आपको एंट्रेंस में नहीं पूछा जाता। वो जब आप बीसीए में एडमिशन ले लोगे
और जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे इस सब्जेक्ट को डिटेल में, तब आपको कराएंगे हम कि इसमें बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है. बट जस्ट टू गिव अ ग्लांस, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. इट्स लाइक अगर आपके पास 101 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, 101 क्रॉस फिर से 101, इसको ऐड करा दो, ये आंसर हो जाएगा. अब ऑब्वियसली इसको आप मैथ्स की तरह नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये 5 है, ये 3 है, मतलब हाँ हो गया, 5 है और ये 3 है. तो जैसे मैथ्स में करते हैं समहाउ कुछ कुछ वैसे ही मिलता जुलता है और 15 आपका आंसर आ रहा है. सो दिस आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट कि ऐसे होती है. पर क्या है इसमें कि आपको रिजल्ट तो बताना नहीं है ना, इसमें तो आपको एमसीक्यू होंगे, रिजल्ट बताना है, आपकी कोई वर्किंग तो देखेगा नहीं यहाँ पे. तो इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है. जब हम पेपर करते हैं, मतलब जब हम एक्चुअली इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फिर तो आपको वहां पर सॉल्व करके दिखाना होता है पेपर में. देन यू गेट क्वेश्चंस ऑन दिस. सो बेसिकली आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको सारे टॉपिक्स है, हर टॉपिक की इंट्रोडक्शन है, ताकि आपको बेस 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 हर टॉपिक का पता हो. और यही सारे टॉपिक्स जो आप एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ रहे हो. ठीक है. सो जो भी टॉपिक्स आप एंट्रेंस में पढ़ रहे हो, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं. हर यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट होता है, नाम अलग हो सकता है. जैसे कुछ में होता है पीसी एंड सॉफ्टवेयर, कुछ में होता है एफसीआईटी, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी. जो आईपी यूनिवर्सिटी है उसमें हमारा ये सब्जेक्ट है एफसीआईटी. ठीक है. किसी में कंप्यूटर अवेयरनेस करके होता है, किसी में कंप्यूटर फंडामेंटल होता है. उन सब में ये सब कुछ थोड़ा 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 पढ़ाया जाता है. जो हम अभी एंट्रेंस में पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा डिटेल, लेकिन ये सब कुछ कवर होता है टू एन एक्सटेंट, प्रोग्रामिंग वाला पार्ट छोड़ के. ठीक है. तो वो आप तब भी पढ़ोगे, लेकिन वहां आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखना होगा, मतलब क्वेश्चन आंसर्स होंगे और आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे. यहाँ पर हम सिर्फ उसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. So this is how we work with binary arithmetic. So tomorrow we are going to have a quiz. जो लोग ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं बेटा, आप भी ऐप पे आ सकते हो. कल की क्लास मैं फ्री क्लास रखूंगी, जो कि ट्रायल क्लास होती है हमारी ऐप पे. So anybody can join the quiz. ठीक है. So anyone can join the quiz. It will be a free class. आपको सिर्फ ऐप पे आईपीयू सीईटी के कोर्स में जाना है. 11:30 बजे आपको वहां पे क्लास का लिंक दिख जाएगा. उस लिंक से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. And we will be having a quiz based on number systems and binary arithmetic. ठीक है. So tomorrow we'll have the quiz at 11:30 a.m. in the morning on the app. It's a free class, तो आप अपने और फ्रेंड्स को जो भी इंटरेस्टेड हैं क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए बुला सकते हो. ठीक है जी. सो दैट इज इट फॉर टुडे. होमवर्क दे देते हैं आपको, है ना. बिना होमवर्क के थोड़ी ना बाय करेंगे हम आपको. सो आपको क्या करना है, मुझे 125 प्लस 72, 125 माइनस 72, इन सब का बाइनरी में बताना है क्या आंसर आता है. So you have to tell me the answer in binary for all of these, as well as you have to tell me कि अगर मैं 180 को राइट शिफ्ट करूंगी 2 बिट्स से तो क्या आएगा, और अगर आप 74 को लेफ्ट शिफ्ट करोगे 1 बिट से तो क्या आएगा, बाइनरी में भी डेसिमल में भी. ठीक है. सो यू हैव टू टेल इन बाइनरी एज वेल एज डेसिमल. सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. इसका मैं आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ. Okay, so that's it for today. See you tomorrow. Be prepared for the quiz.